हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 14 पेरीमीटर एंड एरिया। चैप्टर 14 पेरीमीटर एंड एरिया का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, जो आप सभी को होमवर्क से रिवाइज करके आना था। आई होप आप सभी इंट्रोडक्शन पार्ट को होमवर्क से रिवाइज करके आए होंगे। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स करी थी, दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर में हमने समझा था दैट किसी भी प्लेन क्लोज फिगर का अगर हम सभी साइड्स का ऑल साइड्स का सम करा देते हैं तो उससे क्या निकल जाता है, पेरीमीटर। क्योंकि पेरीमीटर मीन्स होता है किसी भी सिंपल शेप का क्लोज शेप की बाउंड्री। सेकेंड हमने किया था एरिया, जिसमें हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कर लिया था। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, दैट लेंथ इनटू विड्थ। सो इन्हीं 2 फॉर्मूलोज पर बेस्ड हम अब हमारी एक्सरसाइज 14 करने वाले हैं, जो कि गिवन है पेज नंबर 76 पर। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 76 ओपन कर लीजिए। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 76 पर हेडिंग मिल गई होगी, एक्सरसाइज 14। चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज में हमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप्स। Find out the perimeter of given shapes. It means हमें नीचे दिए गए जो shapes हैं उनका क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। एंड पेरीमीटर की डेफिनेशन में आपको क्या कराया गया था, दैट किसी भी फिगर की अगर आप ऑल साइड्स की लेंथ को सम कराते हैं तो वो उस फिगर का पेरीमीटर होगा। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी जो भी गिवन शेप्स हैं उनकी सभी साइड्स का सम कराकर क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, पेरीमीटर। जैसे हमें फर्स्ट फिगर दी गई है, कुछ इस तरीके की, जिसमें हर साइड की लेंथ हमें गिवन है।
राइट स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके की फिगर है। सो इस फिगर का पेरीमीटर निकालने के लिए हमें इस फिगर की सभी साइड्स का सम कराना होगा। तो हम यहां लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, सबसे पहले 7 से स्टार्ट करते हैं, घूमते हुए हम 10 तक आएंगे। सबसे पहली साइड ले लेंगे स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस अगेन 7 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 7 एंड अगेन 10 सेंटीमीटर। सो हमने सभी साइड्स ले ली हैं। फिगर में हमें कितनी साइड्स गिवन थी स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमने आंसर में भी 8 साइड्स ली हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो आप देख सकते हैं 8 साइड्स ही ली गई हैं स्टूडेंट्स। चलिए तो अब इन गिवन साइड्स को ऐड करा लेते हैं। 7 प्लस 9, सो 7 प्लस 9 हो जाएगा 16। 16 में फिर से 7 ऐड कराएंगे स्टूडेंट्स, तो वो हो जाएगा 23। 23 प्लस 7 30, 30 प्लस 6 36, 36 प्लस 10 46, 46 प्लस 7 हो जाएगा 53, 53 प्लस 10 63। इट मीन्स इस फिगर का जो पेरीमीटर है वो आ गया 63 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? सो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट 2 फिगर्स का भी पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। सो आपको नेक्स्ट 2 फिगर्स होमवर्क से करके लानी है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि है फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्स विथ गिवन मेजरमेंट्स। Find out the perimeter of rectangular shapes with given measurements.
सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें रेक्टेंगल्स का पेरीमीटर फाइंड करना है जिसकी मेजरमेंट्स दी गई हैं। सो मेजरमेंट्स की मदद से हम उस रेक्टेंगल के फिगर को बना सकते हैं और फिर पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में हमें रेक्टेंगल की लेंथ दी गई है 30 सेंटीमीटर एंड विड्थ दी गई है 48 सेंटीमीटर। राइट स्टूडेंट्स, लेंथ है 30 सेंटीमीटर एंड विड्थ है 48 सेंटीमीटर। सो इन मेजरमेंट्स की मदद से हम एक रफ फिगर, रफ रेक्टेंगल तैयार कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा रेक्टेंगल। सो इस रेक्टेंगल में लेंथ गिवन है 30 एंड ब्रेथ गिवन है 48। सो अगर ये 48 है तो उसके अपोजिट साइड भी 48 हो जाएगी। सिमिलरली ये 30 है तो इसके अपोजिट साइड भी 30 हो जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, तो अब पेरीमीटर फाइंड करते हैं आंसर में। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो स्टूडेंट्स, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें सभी साइड्स का सम कराना होगा। सबसे फर्स्ट साइड ले लेंगे 30 प्लस 48 प्लस अगेन 30 एंड प्लस 48। राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो ऐड कराते हैं। 30 प्लस 30 60 होता है स्टूडेंट्स एंड 48 प्लस 48 96। इट मीन्स हमें 96 की सम करानी होगी 60 से। सो जब आप 96 का सम कराएंगे 60 से तो वो आएगा 156 सेंटीमीटर। राइट स्टूडेंट्स, 156 सेंटीमीटर। इट मीन्स फर्स्ट रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा 156 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ थी 30 सेंटीमीटर और विड्थ थी 48 सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। सो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन के भी लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि है फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग रेगुलर शेप्स विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला।
राइट स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट पार्ट में दिया गया है एक ट्रायंगल। सो उस ट्रायंगल की मेजरमेंट्स हैं 14, अगेन 14 एंड 14 सेंटीमीटर। सो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर शेप्स विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर का? पेरीमीटर का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सभी साइड्स का सम। कोई भी शेप हो उसकी साइड्स में सभी का सम करा देना है, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे? पेरीमीटर। सो उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इस शेप का भी पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स, पेरीमीटर is equals to sum of all sides. Sum of all sides. और साइड्स में यहाँ पर 3 साइड्स हैं जिनकी मेजरमेंट्स हैं 14 सेंटीमीटर, अगेन 14 सेंटीमीटर एंड अगेन 14 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमें 3 टाइम्स 14 को सम कराना होगा। 14 प्लस 14 एंड अगेन प्लस 14। राइट स्टूडेंट्स, तो जब आप 3 टाइम्स 14 को ऐड कराएंगे तो ये आएगा 42 सेंटीमीटर। इट मीन्स इस गिवन शेप का पेरीमीटर हो गया 42 सेंटीमीटर। सो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप बाकी लेफ्ट शेप्स का भी पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे फ्रॉम योर होमवर्क। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को आज समझाए गए सम्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। That's it for today. Bye bye. Take care.